साथियों, फिर से आज की इस न्यू क्लास में अब तमाम साथियों का वेलकम, खुशामदीद। देखेंगे इनसे पहले जो आप लोगों को क्लासेस दी गई थी दिनियात अव्वल और दिनियात दोम का, दोनों सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की मिलावट के थ्रू आप लोगों की क्लास को चलाया जा रहा है। इनसे पहले जो मैं क्लास करवाया था आपको, उसमें सवाल नंबर 6 तक बता दिया था। आज की इस वीडियोस में आप लोगों को हम सवाल नंबर 7 से करेंगे और जो के ख़ास और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि क्लासेस को रेगुलर करें जिस तरीके से मैं करवा रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है और फेसबुक पेज का लिंक है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है वो मिल पाए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की इस क्लास को आगाज़ करते हैं, शुरू करते हैं। देखेंगे दोस्तों, आज का जो सवाल नंबर 7 है, इसमें कहा जा रहा है कि क्या कुरान में तब्दीली हो सकती है। अब देखिए, यहाँ पर आपको इस तरीके से जवाब में मिला है दो तरीक़ा। सबसे पहला कि इसमें अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो इसमें डायरेक्टली ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, यानी कि 4 ऑप्शन दे देंगे। उसमें ऑप्शन ए में रहेगा जी हाँ तब्दीली हो सकती है, ऑप्शन बी में रहेगा कभी नहीं हो सकती, ऑप्शन सी में रहेगा कि क़यामत के रोज़ तब्दीली हो सकती है, ऑप्शन डी में रहेगा इसमें से कोई नहीं। तो आप क्या टिक मारेंगे? ऑप्शन नंबर ए को, कि कुरान करीम में कोई भी तब्दीली नहीं हो सकती है, ठीक है। और देखिए, इनका जो जब आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है, यानी कि वो तो आपको ऑब्जेक्टिव पूछा 1 नंबर वाला, 2 नंबर में होता क्या है कि आपको कॉपियों पर लिखना पड़ता है, ठीक है। अगर वो पूछता है तो आपको इस तरीके से जवाब देना होगा कि कुरान में तब्दीली नामुमकिन है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। इनके बारे में सूरतुल हुजरात है, ठीक है, आयत नंबर 9, ठीक है, इसके अंदर भी बताया गया है। अब चलेंगे दोस्तों, सवाल नंबर 8 में चलते हैं। सवाल नंबर 8 में कहता है कि कुरान करीम में कितनी सूरतें हैं। आपको मैं बता दूं कि ये सभी सवाल दीनियात के हैं। दीनियात अव्वल और दीनियात दोनों में पूछे जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि केवल दीनियात अव्वल को ही रटना है, वो दोनों चीज़ आपका कवर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। तो कुरान करीम में सूरतों की संख्या पूछा जा रहा है, ठीक है, कि कितनी है। यहाँ देखिए 2 तरीक़े से आपका हल हो रहा है। सबसे पहला है कि कुरान करीम में 114 सूरतें हैं। ये तो आपका सब्जेक्टिव बन गया। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो इस तरीके से आपको बनाना है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे तो कुरान करीम में कितनी सूरतें हैं, तो 114 ऑप्शन में रहेगा, 115 रहेगा, 116 रहेगा, 117 रहेगा। तो आप किसको टिक कीजिएगा प्यारे साथियों? जिसमें ऑप्शन, जो भी ऑप्शन में 114 रहेगा तो उसको आपको टिक करना है। अब चलेंगे दोस्तों, सवाल नंबर 9 कह रहा है यहाँ पर, इनको देखने की कोशिश कीजिएगा कि कुरान करीम में कितने पारे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको और भी अच्छे तरीके से समझना होगा कि कुरान करीम में पारे कितने हैं। तो जो बच्चे अभी मदारिस में पढ़ने वाले हैं तो उनको तो अक्सरियत मालूम होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मालूम नहीं हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुरान करीम में कितने पारे हैं। तो कुरान करीम में 30 पारे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप लोगों का दोनों क्लियर होता जा रहा है। अब चलेंगे दोस्तों, यहाँ पर सवाल नंबर 10 कहता है कि कुरान करीम में कितने अहज़ाब हैं। तो साथियों, कुरान करीम की बात करें तो जवाब है इनका कुरान करीम में 60 अहज़ाब हैं, ठीक है। अब चलेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं क्वेश्चंस को बताते बताते एक चीज़ बहुत ही ख़ास और इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही ख़ास और अहम है, कि जितने भी बच्चे 2025 में फ़ुक़ानिया और मौलवी की परीक्षा देंगे तो उनके लिए मदरसा बोर्ड की न्यू पैटर्न पर आधारित फ़ुक़ानिया और मौलवी इम्तिहान 2025 के लिए BBI नोट सभी सब्जेक्ट का तैयार किया गया है, जिसको अभी 50% डिस्काउंट करके मात्र 199 रुपये में दिया जा रहा है। अगर आपने अब तक नहीं लिया है और चाहते हैं कि अपने इम्तिहान में बेहतरीन से बेहतरीन मार्क लाए, फर्स्ट डिवीज़न लाए प्यारे साथियों, तो यहाँ पर देखेंगे ये नंबर दिया हुआ है 92 633 41 119, ठीक है। इस नंबर पर जाना है, आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और इसे ज़रूर परचेज़ कर लेना, क्योंकि अब आपके पास इम्तिहान की तैयारी के लिए वक्त नहीं है, ठीक है प्यारे साथियों। अब चलेंगे दोस्तों, यहाँ पर सवाल नंबर 11 कहता है कि कुरान में कितने रुकू हैं यानी कुरान शरीफ में रुकू की संख्या पूछा जा रहा है कि कुरान शरीफ के अंदर रुकू कितने हैं।
तो जवाब है कि कुरान शरीफ के अंदर 540 रुकू हैं। अगर आपको सब्जेक्टिव में पूछे तो वहाँ पर जवाब लिखना है, इस तरीके से लिखना है कि कुरान करीम में 540 रुकू हैं। ठीक है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो 540 रहेगा, 541 रहेगा, 542 रहेगा, 543। तो आप किस में टिक मारिएगा प्यारे साथियों? तो जिस ऑप्शन में आपको 540 दिखेगा, क्योंकि कुरान मुक़द्दस में यानी कि कुरान शरीफ में 540 रुकू हैं। अब चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देखिए, कहता है सवाल नंबर 12 कि कुरान करीम में कितनी आयतें हैं? तो प्यारे साथियों, कुरान करीम में जो आयत की संख्या है तो इनका जवाब होगा प्यारे साथियों कि कुरान शरीफ में आयतों की संख्या जो है वो 6236 है। आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होता जा रहा है और आप लोगों का सब्जेक्टिव भी क्लियर होता जा रहा है। अब चलेंगे दोस्तों, फिर नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि कुरान करीम के कलमात की तादाद कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पर इनका जवाब लिखा हुआ है कि कुरान करीम के कलमात की तादाद 77,439 है। देखिए, शेख क्या कहते हैं, मुज़म्मद रजब की तालीफ़ हक़ाइक़ हुरुल कुरान। ठीक है प्यारे साथियों, अगर कुरान के कलिमात को पूछा जाए तो 77,439 को टिक करना है आपको। ठीक है, ये सवाल जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट और अहम है, इसीलिए ये सभी सवाल को आपको छोड़ना नहीं है। अब चलेंगे दोस्तों, यहाँ पर सवाल नंबर 14 कह रहा है कि कुरान करीम के हरूफ की तादाद कितनी है? यानी कि कुरान शरीफ में जो हरूफ है, हर्फ है, उनकी तादाद कितनी है? तो यहाँ पर आपको जवाब दिया गया है कि हरूफ की जो तादाद है, यहाँ देखिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 34 लाख, ठीक है, 740। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आपको बढ़िया से रंगना है, टिक करके आना है। हरूफ समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए एक है अलिफ लाम मीम, तो ये इसमें हरूफ जो हो गया, ये हो गया अलिफ एक हरूफ हो गया, लाम एक हरूफ हो गया, मीम एक हरूफ हो गया, तो इसे ही हरूफ कहा जाता है। तो हरूफ की संख्या पूछा जा रहा है। अब चलेंगे दोस्तों, यहाँ पर सवाल नंबर 15 कहता है कि कुरान करीम में कितने सजदे हैं? यानी सजदों की संख्या पूछा जा रहा है या कुरान शरीफ में जो सजदा है वो कितना है? तो प्यारे साथियों, कुरान करीम में सजदों की जो संख्या है वो 15 है, यानी कि 15। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि 16 में टिक मारकर पिछले बार आ गए थे, तो इसीलिए ध्यान देना है, ज़हन नशी कर लेना है कि आप लोगों को ऐसी गलती नहीं करना है जो कि गुज़रे हुए बच्चों ने किया। कुरान करीम में सजदों की जो संख्या है वो कितना है? तो वो 15 है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान देना है। अब देखेंगे दोस्तों, आज की इस क्लास में आप लोगों को हमने सवाल नंबर 15 तक करवाया, जो कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आप लोगों का सब्जेक्टिव को भी क्लियर करता गया हूँ। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, और हाँ, इससे अधिक आपको कोई चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो ये है, यहाँ पर देख रहे होंगे L2 भैया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, खुदा।